ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्त मनु से कहा और मनु ने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। है अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल तक इस पृथ्वीलोक से लोप हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये वो बड़ा ही उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प ने आदि में पुरुष सूर्य से ये योग कहा था। श्री भगवान बोले, है अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। है भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ, अर्थात अवतरित होकर संसार के सम्मुख होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं समय समय पर प्रकट होता हूँ। है अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व ज्ञान से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। है अर्जुन, जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, मैं भी उसी प्रकार भजन बसता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन किया जा करता है, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्ध प्राप्त की जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल से मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी मेरे कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानवर की ही कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में मुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सदा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि दंडों से स्वरता छूट गया है, ऐसी सिद्धि असिद्धि में समान रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जस यज्ञ में अपान अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्मारूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मारूप अग्नि में आहुति देना रूपी
क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्माक्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी योग यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा शादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील मनुष्य स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अन्य कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रयाण मनुष्य प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। है कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करते वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। इन सबको तू मन इंद्रिया और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। है परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा या ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्परसी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और छल कपट छोड़कर सरलता पूर्वक पसंद करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिनको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा है अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को विशेष भाव से पहले ही अपनी ने और पीछे मुझे परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि है अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगी के द्वारा शुद्ध अंतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिया साधारण प्राणायाम और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तुरंत ही भागवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संयुक्त युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संयुक्त मनुष्य के लिए ना तो ये लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं मानते। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञानजनिक अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी शास्त्र द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योगों में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। अपना चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। कृपया आपको चौथा अध्याय अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।